इस लास्ट डेट का वेट न करते हुए आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि आपका जो एक सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो वो सपना पूरा हो सके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने सेट के जो नोटिफिकेशन है, सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो बच्चे मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं या अपने जीवन में एक कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार है MPPSC ने जो वहाँ पर सेट का जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि हमने देखा था कि 2023 में भी MPPSC ने वहाँ पर सेट का एग्ज़ाम करवाया था। तो फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंटिन्यू आप देख लीजिए कि 23 में वहाँ और अब ये 24 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी मान लीजिए जो MP के जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए। तो हम ये देखते हैं कि कल यहाँ पर MPPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, देख लीजिए। तो इसको जब अपन ओपन करते हैं तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का है, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। तो देख लेते हैं इसमें विस्तृत रूप से कि क्या क्या यहाँ पर सेवा शर्तें या फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी बातों पे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 21 मार्च से, और इसकी जो लास्ट जो यहाँ पर डेट बताई गई है वो बताइए यहाँ पर 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल दोपहर के 12 बजे तक आपको ये फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करना होगा। अगर आपकी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको बिना विलम्ब शुल्क के आप देख लीजिए कि 27 मार्च से और 22 अप्रैल तक यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप करोगे तो आपसे विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर आपको आवेदन में सुधार करना होगा। फिर उसके बाद हम देखें फ्रेंड्स कि फॉर्म अगर आप नहीं भर पाते, लेट हो जाते हो, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आप विलम्ब शुल्क के साथ भर सकते हो 21 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में 12 बजे तक। फिर उसके बाद हम देखें कि सेकंड, आप विलम्ब शुल्क सेकंड के साथ आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसकी डेट बता दी यहाँ पर कि 1/5/2024 से और 10 दिन पूर्व। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको वेट नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म है तो टाइम रहते हुए फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप विलम्ब करोगे MPPSC आप उतना ही चार्ज करेगा। देख लेते हैं वो आपको कि यहाँ पर ये बताया कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वर्ग या दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए यहाँ से 250 रुपये शुल्क लिया जा रहा है और 40 रुपये अलग से ये पोर्टल शुल्क लेंगे। ये तो हो जाएगा वहाँ के लिए। अब अन्य श्रेणियों या मध्य प्रदेश के जो बाहर के निवासी हैं उनसे ये 500 रुपये का चार्ज लेंगे और 40 रुपये यहाँ पर आपसे पोर्टल शुल्क लिया जाएगा। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलम्ब शुल्क आपसे यहाँ 50 रुपये प्रति सत्र लिया जाएगा। और विलम्ब शुल्क के साथ प्रथम चरण में हम देख लेते हैं कि विलम्ब शुल्क प्रथम चरण के साथ ऑनलाइन पत्र भरने की जो तिथि तक जो लिया जा रहा है, कि जैसे आपका चूक गया और फिर आप विलम्ब के साथ भरना चाह रहे हो तो 3000 रुपये यहाँ पर आपसे फीस ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा तो कहना यही कि आपको टाइम रहते हुए इस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि इसमें जो फीस है वो आप देखिए कई गुना होती जा रही है। 500 रुपये और फिर यहाँ डायरेक्ट 3000 रुपये। द्वितीय चरण का विलम्ब शुल्क देख लीजिए आप कि अगर द्वितीय चरण में आप भरते हो तो यहाँ पर आपसे 25,000 रुपये इस फॉर्म के फीस पे की जाएगी। मेरा आपको फोकस यही है कि टाइम पर ही इस फॉर्म को फिल कर देना। अब मेन जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण, उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो ये MP सेट की जो परीक्षा है ये फ्रेंड ऑनलाइन नहीं होगी, ये परीक्षा ऑफलाइन होने जा रही है, यानी वही ओमार वेस्ट यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल बात करें तो ये 20 सब्जेक्ट में यहाँ पर परीक्षा होने जा रही है और 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी पेपर के 2 पार्ट होंगे। वो भी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट, जैसा कि हम नेट पे भी देखते हुए आए हैं कि फर्स्ट तो रिसर्च एप्टीट्यूड का, जैसे हम बात कर लें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति वाला, और जो सेकंड जो होगा वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट वहाँ पर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर की प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, MCQ
होने जा रहे हैं वहाँ पर। और इसमें हम आगे बात करें, मेन चीज़ें हम देख लेते हैं जिस पे हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इस पर हम देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा बच्चों की प्रॉब्लम आती है और कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या उनका जो लास्ट ईयर चल रहा है पीजी का, तो वो इसके लिए अपियर होंगे या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल एमपीपीएससी ने मेंशन कर दिया है कि जिन बच्चों का भी स्नातकोत्तर यानी पीजी का लास्ट ईयर चल रहा है वो बच्चे भी इसमें अपियर हो सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कि स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या जिनका 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 4th सेमेस्टर चल रहा है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो परसेंटेज बताया गया है कि जनरल के लिए, जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% यहाँ पर बताया गया है और साथ में जो ये रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% की यहाँ पर छूट दी गई है, तो हो जाता है उनका 50%। आगे हम देखें ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वही जो जनरल का है 55 वही वहाँ उनके लिए होने वाला है। यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है, उनको कोई छूट नहीं दी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ उन कैंडिडेट को ही मिलेगा जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कोई अदर स्टेट का कैटेगरी का जो कैंडिडेट है या रिजर्व कैटेगरी का, तो वो अगर एमपी में अप्लाई करता है इस फॉर्म के लिए तो वो जनरल ही काउंट होगा। ये आप ध्यान रखना कि अदर स्टेट में चाहे आप एसटी में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, लेकिन अगर आप एमपी में इस फॉर्म को फिल करते हो तो आप जनरल में ही इस फॉर्म को फिल करिए, आप जनरल ही कैटेगरी में आएंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि परीक्षा परिणाम, इसकी घोषणा एमपीपीएससी अपने सब एग्ज़ाम के बाद कर देगा। क्वालिफाई वही 6% होगा, ध्यान रखना फ्रेंड कि जो जिस सब्जेक्ट में भी टॉप जो 6% होगा वही बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। और उसमें भी ये बता दिया गया है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें 87% रिजल्ट घोषित किया जाएगा। साथ में आपने ये देख लिए 13% जो रिजल्ट है उसको माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही घोषित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें। अब देख लीजिए कि जो ये परीक्षा है इस परीक्षा में न्यूनतम आपको कितना लाना है, तो वही जनरल के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि 40% आपको दोनों पेपर का एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 40% आपके वहाँ पर अंक आना चाहिए, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आरक्षित श्रेणी जो है एसटी है, एससी है, ओबीसी है और ये दिव्यांगजन, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ध्यान रखना 35% इनका दोनों पेपर का एग्रीगेट होगा तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना कि क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपका सेट क्लियर हो जाना। क्वालिफाई का मतलब ये है कि आप इतना मिनिमम लेकर आओगे तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन जो 6% बनेगी वो 6% का कट ऑफ क्या जाता है वो बाद में डिसाइड होगा। आगे देख लीजिए फ्रेंड, अब देख लीजिए कि किन किन शहरों में ये जो सेट का एग्ज़ाम है वो एमपी में होगा। तो सबसे पहले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम। तो ये कुल 12 जो सेंटर हैं उन 12 सेंटर के यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फ्रेंड्स आप इनमें से 4 जो आप शहर को चूज कीजिए अपने, और उन चारों को यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मेंशन कर देना। ये इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि एक बार आप जब ये फॉर्म फिल करोगे तो उसमें दोबारा आपको ये सीटी चेंज नहीं होगी। इन सीटों में जो कुछ बदला भी जा सकता है लेकिन वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपका नहीं रोल रहेगा। आपको करना क्या है, जब आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपकी जो चॉइस है उसको ध्यान से यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। परीक्षा योजना देख लीजिए, वही बात करी थी हमने कि ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन नहीं होगी। 2 यहाँ पर प्रश्न पत्र होंगे। फर्स्ट वही आपका यहाँ पर इसका अपने रिसर्च एप्टीट्यूड वाला हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस वाला। सेकंड आपका यहाँ पर ऐच्छिक जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए जो फर्स्ट वाला जो पेपर होगा इसमें क्वेश्चन की संख्या देख लेते हैं हम, यहाँ पर 50 होएगी, अंक 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है।
आपका जो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट पेपर, उसमें यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ये अंक हो जाएंगे 200, यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे। समय अवधि देख लीजिए, यहाँ पर आपको 3 घंटे यहाँ पर दिए जाएंगे और टोटल की हम बात करें तो प्रश्नों की संख्या होगी 150 और यहाँ मार्क्स हो जाएंगे आपके 300। आगे चलते हैं फ्रेंड, अंक योजना भी देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, उस पर हमने बात करी ली है। सही उत्तर के लिए आपको वही 2 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर मान लो आपका उत्तर गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है एमपीपीएससी में, यानी आपको पूरे क्वेश्चन अटेंड करने। फ्रेंड इतना ध्यान देना कि ऋणात्मक अंकन नहीं है इसमें। परीक्षा पत्र का माध्यम देख लीजिए कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी यानी बाइलिंगुअल होंगे यहाँ पर, और भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में ही होगा। जो भी लैंग्वेज का पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में वहाँ पर आपके सामने दिया जाएगा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के 20 विषय, उनके स्नातकोत्तर उपाधि, मुख्य विषय, सह विषय, यानी जिन कैंडिडेट का जो पीजी है, जैसे मान लो यहाँ बताया गया है कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में उसने किया हुआ है, तो केमिस्ट्री के स्नातकोत्तर के जो विषय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उसमें देख लीजिए कि यहाँ पर रसायन विज्ञान है, कार्बनिक रसायन विज्ञान है, भौतिक रसायन शास्त्र है, व्यवहारिक रसायन शास्त्र है, पर्यावरण रसायन शास्त्र है, फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र है, कार्बनिक रसायन शास्त्र है, औद्योगिक रसायन शास्त्र है, विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र है। तो यहाँ पर ये सह सब्जेक्ट की सूची दे दी गई है। आप अपने विषय से संबंधित जो सह विषय हैं उनको यहाँ पर देख सकते हो इस फॉर्म को फिल करते वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा ताकि कोई त्रुटि न रह जाए, क्योंकि त्रुटि अगर होती है तो फिर आपसे वहाँ पर चार्ज लिया जाएगा उस त्रुटि के सुधार हेतु। देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्म में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिन कैंडिडेट का यूजीसी नेट, सीएसआर नेट या जो 23 वाला जो हम पूर्व में अगर वहाँ पर सेट एग्ज़ाम हुआ है एमपी में, वो अगर क्लियर है तो इस फॉर्म को दोबारा फिल ना करें, आपके खिलाफ वहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई एमपीपीएससी कर सकता है। तो उनके लिए तो ये चेतावनी मान लेना कि जिनका नेट क्लियर है, सेट क्लियर है, तो वो इस फॉर्म को फिल ना करे। साफ यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया गया है कि 5 वर्षों तक आयोग किसी प्री परीक्षा में बैठने से वंचित भी कर सकता है। तो जिनका क्लियर है तो उनसे बिल्कुल ये कहना है कि दोबारा इस फॉर्म को फिल ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कहना यही है कि इस लास्ट डेट का वेट न करते हुए आप इस फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपका जो एक सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो वो सपना पूरा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।